नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी बिहार स्पेशल का बिहार का इतिहास से जुड़े आज सेकेंड वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य से जुड़े सवाल होंगे। इससे पहले बीपीएससी से जुड़े बिहार के इतिहास के 30 के सवाल, भूगोल से जुड़े, बिहार के मृदा से जुड़े, बिहार की संस्कृति कला से जुड़े का वीडियो आ चुका है। इसी तरह से आगे भी ये वीडियो आता रहेगा। हर वीडियो में 30 सवाल होगा। आप ज़रूर देखें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं बिहार के इतिहास का दूसरा वीडियो, जिसमें 30 सवाल हैं। पहला, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? ऑप्शन है मगध, वज्जी और अंग या सभी। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, बज्जी। बज्जी की राजधानी था वैशाली। अगला, बज्जी संघ की राजधानी थी। ऑप्शन है बज्जी संघ की राजधानी थी। ऑप्शन है वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम या मिथिला। इसका जवाब है ऑप्शन ए यानी पहला, वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली है। बज्जी में बज्जी जो संघ है उसकी राजधानी कहाँ? वैशाली है। अगला, किस महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के किस महाजनपद में गणतंत्र था? ऑप्शन है मगध, बज्जी, अंग या सभी में। इसका जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा, बज्जी यानी वैशाली में गणतंत्र था। अगला, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या पाटलिपुत्र में। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, वैशाली। अगला, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज जो राजगिरी के नाम से जाना जाता है, या चंपा। इसका जवाब है ऑप्शन सी, गिरिव्रज। अगला, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दब के लिए धर्म होना चाहिए था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पावा, लुम्बिनी, कुंडग्राम या कुशीनारा। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, कुंडग्राम जो अब वैशाली में है। महावीर के जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला, महावीर के पिता का संबंध था। महावीर के पिता का संबंध था। ऑप्शन है सारनाथ, विदेह, वज्जी संघ या कपिल वस्तु से। इसका जवाब है
ऑप्शन तीसरा बैजी संघ से। महावीर का जन्म आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। सिद्धार्थ जो महावीर के पिता थे, बजी संघ के एक गणराज कुंड ग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। कुंड ग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे महावीर के पिता सिद्धार्थ। अगला, महावीर स्वामी की माता त्रिशल्ला राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशल्ला राजकुमारी थी। ऑप्शन है लिच्छवी, सारनाथ, विदेह या अंक के। ऑप्शन है लिच्छवी, सारनाथ, विदेह या अंकी। इसका जवाब है ऑप्शन पहला लिच्छवी। त्रिशल्ला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशल्ला जो महावीर स्वामी के माता थीं वो लिच्छवी प्रमुख चेटक के बहन थी। अगला, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है पावापुरी, कपिलवस्तु, वैशाली या कौशाम्बी। इसका जवाब है ऑप्शन पहला पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ है? नालंदा जिला में पावापुरी स्थित है। अगला, महावीर की मृत्यु जो निर्वाण के नाम से जानी जाती है हुई थी किस जगह पर। ऑप्शन है वैशाली, पावापुरी, विदेह या राजगिरी में। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा पावापुरी में। अगला, प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, वल्लभी, वैशाली या राजगिरी में। इसका जवाब है ऑप्शन पहला पाटलिपुत्रा में। अगला, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क। इसका जवाब है ऑप्शन पहला चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने किया था। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी। इसका ऑप्शन है शरमन, महाकश्यप, सवाकमीर, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने किया था। श्रमण, महाकश्यप, सावकमीर या स्थूलभद्र। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा स्थूलभद्र। अगला, अब सवाल है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत कहाँ गए थे। ऑप्शन है उरुवेला, वैशाली के समीप अलार कलाम के पास, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। उरुवेला बोधगया को बोला जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वो 80 वर्ष तक जिए। अगला, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। गौतम बुद्ध को किस जगह पर कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे। ऑप्शन है उरुवेला, वैशाली, पाटलिपुत्र या सारनाथ। इसका जवाब है ऑप्शन पहला उरुवेला। अगला, गौतम घोष लिखा गया, गौतम बुद्ध होना चाहिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है बोध गया में, कुशीनारा में, सारनाथ या लुम्बिनी में। इसका जवाब है ऑप्शन पहला बोध गया में।
अगला, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है गंगा, निरंजना, गंडक या सोन नदी के किनारे। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसलिए वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध या बौद्ध साम्राज्य से जुड़े एक और सवाल पूछा जाता है बौद्ध संगीत के बारे में। इसका सवाल अगला आगे है। इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व जो राजगीर में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली 383, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र 251 ईसा पूर्व। ये तीनों ईसा पूर्व है। 483 प्रथम, द्वितीय 383 और तृतीय 251 ईसा पूर्व ही। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कश्मीर में हुआ वो पहली शताब्दी में। पूछा जा रहा है कि इनमें से सही कौन है? इसका जवाब है ऑप्शन पाँच चारों सही है। अगला, अब है सवाल मगध साम्राज्य से जुड़े हुए। आगे जो आएगा बिहार के इतिहास से अब मगध साम्राज्य से आएगा। यहाँ तक हो चुका है महाजनपद, जैन और बौद्ध ये तीनों संप्रदाय बौद्ध से जुड़े हुए, जैन से जुड़े हुए और महाजनपद से जुड़े हुए इतिहास के सभी सवाल आपको हो गए। अब आएगा मगध साम्राज्य का उत्थान से जुड़ा हुआ। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है मगध, कनौज, वज्जी या विदेह। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, मगध साम्राज्य। अगला, मगध राज्य की पहली राजधानी थी। मगध राज्य की पहली राजधानी थी गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली या गया। गिरिव्रज को राजगीर या राजगीर बुलाया जाता है। अब पाटलिपुत्र जो पटना का नाम जाना जाता है, वैशाली जिला और गया जिला है। तो मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? इसका जवाब है ऑप्शन पहला, गिरिव्रज, जो अब राजगीर के नाम से जानी जाती है। अगला, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। ऑप्शन है बृहदत्त, शैशुनाग, नंदवंश या हर्यक वंश। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, बृहदत्त वंश। अगला, मगध जनपद का वास्तविक संस्थापक था। मगध जनपद का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन है बृहदत्त तथा जरासंध, महापद्मनंद, शिशुनाग या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, बृहदत्त तथा जरासंध। अगला, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग या जरासंध। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे?
बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला हर्यक वंश। बिंबिसार एवं अजातशत्रु दोनों ही भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार एवं अजातशत्रु दोनों ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अगला, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या बिंबिसार के शासनकाल में। इसका जवाब है ऑप्शन चौथा बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। अगला, बिंबिसार के ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन है अंग, कौशल, बज्जी या अवंती। इसका जवाब है ऑप्शन पहला अंग। अगला, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, उदयन, नागदशक या शिशुनाग। इसका जवाब है ऑप्शन पहला अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल था 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अगला, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा अजातशत्रु। अगला, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन है कौशल, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्रा के। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा वैशाली, यानी आम्रपाली का संबंध वैशाली से था। ये था 30 महत्वपूर्ण सवाल। अब जो आगे का सवाल आएगा वो बिहार के इतिहास से मगध साम्राज्य से जुड़े और उसके अलावा मौर्य साम्राज्य या इसके बाद और दूसरे साम्राज्य के बारे में आएगा। तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।